जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी शीतला माता की कथा। स्कंद पुराण के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत, जो कि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन इस दिन इस व्रत को किया जाता है। किंतु स्कंद पुराण में चैत्रादि 4 महीने में इन व्रत को करने का विधान है। इसमें पूर्व वृद्धा अष्टमी ली जाती है। व्रती को चाहिए कि अष्टमी को शीतल जल से प्रातः स्नान करना चाहिए और व्रत का संकल्प ले करके इस दिन माता शीतला का, जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि को, सुगंध युक्त गंध पुष्पादि से शीतला माता का पूजन करना चाहिए और प्रत्येक प्रकार के, जो कि मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल, भात, लपसी और रोटी तरकारी जो भी हो, कच्चे पके, जो कि सभी शीतल पदार्थ पहले दिन के बनाए हुए, वो माता शीतला को भोग लगाना चाहिए और शीतला स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहिए। रात्रि जागरण आदि का कार्य करना चाहिए। इस व्रत में विशेषता यह है कि यह व्रत, जो कि चातुर्य मास हो तो चैत्र में शीतल पदार्थ, वैशाख में घी और शर्करा से युक्त सत्तू, ज्येष्ठ के महीने में पूर्व दिन के बनाए हुए अपूप, पुए और पूरी, आषाढ़ में घी और शक्कर मिली हुई खीर का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को करने से व्रती के कुल में, जो कि दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व दोष दूर हो जाते हैं और शीतला, जो कि सदैव संतुष्ट रहती है। माता शीतला, जो कि माता दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती है। माता शीतला, जो कि दिगंबरा है, गर्दभ पर आरूढ़ रहती है, सूप, मार्जनी, झाड़ू, नीम के पत्तों से अलंकृत होती हैं और हाथों में, जो कि शीतल जल का कलश रखती हैं और अपने भक्तों पर प्रसन्न हो करके अपना करुणा बरसाती हैं और सभी प्रकार के शीतला जनित रोगों को नष्ट कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी व्रत की कथा। अगर आप शीतला अष्टमी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं शीतला अष्टमी शीतला माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता शीतला की जय, माता दुर्गा की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार एक राजा के एक लौते पुत्र को, जो कि शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक, जो कि काछी पुत्र को भी शीतला निकल आई। काछी परिवार, जो कि बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने जाने वाले, जो कि सभी नियमों को उनका पालन करता था और बीमारी के दौरान भी भली भांति उन नियमों को निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था और फिर नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंका लगता और न ही कोई वस्तु, जो कि भुनी तली जाती थी। गरम वस्तु न स्वयं खाया जाता, न शीतला वाले लड़के को देते। ऐसा करने से उसका पुत्र, जो कि शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में शतचंडी यज्ञ पाठ शुरू करवा दिया। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन भी बनते। सब्जी के साथ साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठा। वह भोजन के लिए जिद करता, एक तो राजपुत्र और दूसरे एकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर माता शीतला का कोप घटने के बजाय, जो कि बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे।
इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बतलाया कि काशी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रखी, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी हो जा रहा है, जबकि काशी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद न आई और फिर श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। और फिर विधि को बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और फिर प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही जो कि ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करने का भी विधान है। सभी प्रकार के दुख और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जो कि माता शीतला का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन पूजन किया जाता है और इन्हें जो कि इनका गंध पुष्प आदि से पूजन करके सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का कृपा प्राप्त होता है। यह जो कि विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार बतलाया गया है। तो बोलिए प्रेम से माता शीतला की जय, माता दुर्गा की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं, इस दिन व्रत में जो कि नियमों का पालन करते हैं, व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए और जो भी माता शीतला को आप पदार्थों का भोग लगाते हैं वो जो कि शीतल ही होना चाहिए, जो कि ठंडे वस्तु का ही माता शीतला को भोग लगाना चाहिए। एक दिन पहले का भोजन जो कि विशेष प्रकार से इस दिन भोग लगाया जाता है और शीतला अष्टमी के दिन इस दिन जो कि ठंडे पानी का ही प्रयोग करना चाहिए, ठंडे पानी में ही इस दिन स्नान करना चाहिए और माता शीतला को जो कि ठंडे जल, शीतल जल अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से माता शीतला अति प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के शीतला जनित रोगों को नष्ट कर देती है। अगर आप सब विशेष प्रकार से शीतला अष्टमी के शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।